ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे। आपका जो भी जीवन साथी है वो आपके प्रति आपका उनका व्यवहार, उनका प्रेम हमेशा बने रहे। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कर्म के 11 नियम और साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपका जीवन साथी में जो पति या पत्नी जो चुने गए हैं वो वही क्यों चुने गए हैं, वही क्यों आपका पति या पत्नी है, कोई और क्यों नहीं वो पति या पत्नी है। तो जो भी आपका पति या पत्नी है वो आपके कर्मों पे है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले भी वीडियो में, कि जैसा आप कर्म करते हो उसके हिसाब से आपका जीवन साथी, आपका पुत्र, आपकी पुत्री और परिवार के अन्य सदस्य भी कर्मों के हिसाब से ही डिसाइड होते हैं। लेकिन मेन जो आपका जीवन साथी है वो आपके प्रारब्ध कर्म से ही डिसाइड होता है। और प्रारब्ध कर्म हमारा पाप और पुण्य कर्म है। लेकिन इस कर्मों को हम सिद्धांत को जब जानेंगे तो उसके 11 नियम हैं। और जो पहला नियम है कि भाई जैसा आप बोओगे वैसा ही फल काटोगे, वैसा ही फसल काटोगे, जैसा बीज बोओगे। मतलब जिस तरह के कर्म आप करोगे आप वैसा ही आपके जीवन में, आपके जो भी इंसान आपके जीवन में आना है वो आएगा। जब जब आना है तब ही आएगा। ये नहीं कि समय से पहले आएगा। जब उसका योग बनेगा तभी आपके जीवन में आएगा और आपसे उसकी शादी होगी। लेकिन आप कहते हो कि मैं ये वाइफ या हस्बैंड डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं इससे बेटर डिजर्व करती हूँ। तो आप ये कहना भूल जाइए, क्योंकि बीज आपने बोया था, फसल भी आप ही काटोगे। मतलब वो आपके फसल के रूप में है, आपका पति या पत्नी एक फसल के रूप में है। दूसरा जो सिद्धांत है कि भाई कर्म का दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि एक्सेप्टेंस, कि जैसा आपको मिल गया है आप उसको एक्सेप्ट कर लो। अभी जैसे कोई निकालते हैं कि भाई नुक्स निकालते हैं कि नहीं मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए था, या मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए थी, ये तो बहुत मेरे से लड़ती रहती है। तो ये हम तभी होता है जब जितना आप उसके बारे में गाओगे, मतलब जितनी आप बुराई करोगे वो वैसा ही बना रहेगा। पहले तो जो भी मिला है आपको, जो भी लाइफ पार्टनर है, उसको एक्सेप्ट कर लो। सारी प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगी कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कब क्यों, सारे क्वेश्चंस मार्क जो है ना वो खत्म हो जाएंगे जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसा भी है वो मेरा है, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है सिर्फ एक लाइन से ही। और ये लाइन यहाँ जानी चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से जाके इधर से नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। और दूसरा हमें क्रिएट करना है। अब तीसरा जो नियम है वो क्रिएशन है, मतलब हम लॉ ऑफ क्रिएशन। अभी हम कर्म कर रहे हैं तो हमें कुछ नया क्रिएट करना है, हमें अपने कुछ नए कर्म करने हैं। जैसे कि हम कुछ नया करेंगे तभी हमारा जो भविष्य है, जो आगे आने वाला जीवन है वो सुखमय होगा। मतलब हम अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे करने का मतलब है कि हर इंसान बोलेगा मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, लेकिन नहीं। अच्छे कर्म का मतलब यह है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, जो और ईमानदारी से आप कर्म कर रहे हो। छल कपट नहीं है, कोई आपको मतलब उसमें कोई दुर्भावना नहीं है, आपका व्यवहार नम्र है, नम्रता होनी चाहिए। तो आपकी जो तीसरा नियम है कि आपने क्रिएट किया है तो वो अच्छी एक क्रिएट किया है, ताकि आगे आने वाला जब आपको भविष्य में जो मौका मिलेगा कि आपका लाइफ पार्टनर आप खुद चुनते हो, ईश्वर के द्वारा भेजा जाएगा, आपके कर्मों के हिसाब से आपके सामने आ जाएगा, तो वो आपकी ही क्रिएशन होगी। आपने अपने कर्मों से उसको क्रिएट किया होगा। और चौथा है इनविटेशन। आप चौथा नियम पे ध्यान दोगे तो इनविटेशन है। जैसे आप इनवाइट कर रहे हो, कोई चीज को इनवाइट करोगे, मुझे कुछ अच्छा चीज चाहिए, मैं अच्छे लोगों को इनवाइट करूंगी। वैसे ही हमने कर्मों की क्वालिटी में हम ध्यान देंगे तो कुछ अच्छा कर्म करेंगे, कुछ अच्छा इनविटेशन देंगे, मतलब कुछ अच्छे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना, कुछ अच्छे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और अच्छे को आकर्षित करने के लिए पहले हमें कैसा होना होगा, हमें खुद भी अच्छा होना होगा, तभी तो हम उस चीज को इनवाइट कर पाएंगे, तभी तो हमारा जीवन साथी हमारे मुताबिक होगा।
क्योंकि हमने उसको कर्मों से इनवाइट किया है, अपने कर्मों की क्वालिटी को अच्छा रख के उसको इनवाइट किया है। तो हमारा जो जो नियम है वो इनविटेशन भी है कि हम उसको खुद भी इनवाइट कर सकते हैं अपने कर्मों के आधार पे। और अभी हमने इनवाइट कर दिया, पर हम उसके लिए इनवाइट करने के लिए हमारा लॉ फोकस भी अच्छा होना चाहिए। हमारा फोकस ये अच्छा होना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहेंगे उसमें हमारी जो मतलब ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए हम जो फोकस कर रहे हैं, तो हमारी एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ना कि हमें ऐसा जीवन साथी चाहिए। तो हमारे कर्म पे भी फोकस होना चाहिए कि इधर उधर बेकार के कर्मों को करने से अच्छा जो हमें कर्म करना है, जिसके लिए हमारा जीवन हुआ है, उस कर्म पे हम फोकस करेंगे। तभी तो हम वो अपने, अब अगर हम सिर्फ लाइफ पार्टनर से जोड़ रही हूँ मैं इस समय कि मैंने फोकस किया है कि मेरे को भविष्य में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए जो जिसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो उस फोकस करने के लिए वो कर्म में, अपने कर्म में वो चीज लानी पड़ेगी हमें। हमें वो चीज जो हमें क्वालिटी दूसरे में चाहिए वो हम उसके हिसाब से ही ना खेतों की सिंचाई करेंगे, मतलब अपने कर्म करेंगे कि हमारा ये फोकस है, ठीक है, हमको ऐसा चाहिए, तो अब हम उसके हिसाब से कर्म कर रहे हैं, ठीक है। आगे आने के भविष्य में पहले तो जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया और थैंक भी हो गए, गॉड को ग्रेटिट्यूड भी फील कर लिया और हमारा फोकस भी क्लियर है। अब हमारी इंटेंशन हमने फोकस कर लिया और हमारे मन में अलग अलग दुर्भावनाएं चल रही है, किसी पराये स्त्री के लिए चल रही है, किसी पराये मर्द के लिए चल रही है, किसी के लिए चल रही है, तो उसमें इंटेंशन हमारी गलत हो गई, तो वहां से हमारे कर्म भी खराब हो गए। फिर हमारा जो कर्म होगा, फिर उसके बाद हमारा जो आगे का लाइफ पार्टनर होगा उसकी भी इंटेंशन ऐसी रहेगी जैसा हमारा इंटेंशन है। तो जैसा फिर ले दे के वही, जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। तो इंटेंशन जैसी होगी वैसा ही आपका जो क्रिएट किया आपने, जो आपने इनवाइट किया, जिस पे आपने फोकस किया, जैसा आपका इंटेंशन है वैसा ही तो मिलेगा आपको। तो हम बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हमें ऐसी ही क्यों मिली, जो हमारे सुख को एकदम खत्म ही कर दिया, नासूर बना दिया, हमारी गृहस्थी में कलह कलेश हो रहा है, उसकी जिम्मेदार हम खुद है। हमने ही फसल ऐसी बोई थी, हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि हमें ये चीज मिल गई है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके कर्म, ये वाली कर्म किए थे, आपको इसी वजह से ये मिल गई है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर बोलोगे कि ठीक है, जो है जैसा है मेरा है। अब आगे का सुधारोगे भी कि आगे भविष्य में इसी के साथ जो हमारा कार्मिक अकाउंट है इसी के साथ नहीं रहना, हम इसको अच्छा बना देंगे। हम अपने फोकस से, इंटेंशन से, अपने कर्मों से, इसके साथ हम जो भी कर्म करेंगे उसको हम अच्छा कर देंगे। हम अपना कार्मिक अकाउंट बैलेंस कर लेंगे। अब इसके साथ कि हमें आगे ये ग्रह क्लेश वापस ना झेलना पड़े, तो हमें अपना ग्रोथ करना है। हमें अपना मतलब अपने आप को और नीचे नहीं गिराना कि हम उसके साथ बराबरी का लड़ेंगे, हम उसके साथ बराबरी का बहस करेंगे। हमने तो कुछ एक्सेप्ट ही कर लिया तो लड़ाई ही खत्म हो। और फिर हम जो भी आगे कर्म करेंगे उसको सुखी रखने का, उसको किसी तरीके का दुख नहीं देंगे, तो हमारा जो जीवन साथी का चयन आगे होगा वो नंबर 1 होगा। और फिर हम क्या करना है आपको, हमको गिविंग, लॉ ऑफ गिविंग पे, मतलब जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमको क्या देना है, हमको सुख देना है, हमको लोगों को सुख देना है ताकि हमको भविष्य में सुख मिले। हमें अपने पति पत्नी के रूप में ऐसा चीज मिले जो हमें सुखी करे, हमें दुखी ना करे, तो हमें उसके लिए देना पड़ेगा। पहले का लॉ क्या है कि हमें पहले दोगे तभी तो वो चीज आपको मिलेगी लौट कर, हम देंगे ही नहीं तो वो चीज मिलेगी ही नहीं। तो आपने दे दिया, आपको रिटर्न में मिल गया। अब आपका फोकस भी हो गया, आपने अब आप इंटेंशन भी आपकी अच्छी हो गई, आपकी कनेक्शन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रेजेंट को सुधारना पड़ेगा। लॉ ऑफ प्रेजेंट मतलब आपको जैसा आपका प्रेजेंट चाहिए, जैसे आपको मुझे बहुत अच्छा पत्नी चाहिए, एकदम एवन चाहिए, या एकदम एवन हस्बैंड चाहिए जो मेरी बात को माने, मुझे सुखी जीवन करे, तो हमको वैसा ही बनना पड़ेगा। तो जैसा मतलब हमें उसमें किसी की हेयरिंग, किसी की और किसी नहीं सुननी है कि कोई क्या कह रहा है। हमें अपना ही प्रेजेंट, जैसा हम प्रेजेंट रखेंगे वैसा ही तो भविष्य बनेगा हमारा। अगर हम अभी लड़ाई झगड़ा करने शुरू करें तो हम भविष्य में, क्योंकि हमने एक कार्मिक अकाउंट बना लिया उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने का, तो हम लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे,
ठीक है। हम भविष्य में भी जो आगे का जो भविष्य आएगा उसमें हमें लड़ाई झगड़ा आएगी, तो अपने आप को प्रेजेंट को सुधारना पड़ेगा आपको। आपका जो भी है अभी अभी आपके जीवन में, जो भी आपका जीवन साथी है उसके साथ आपको नम्र बन के रहना पड़ेगा। आपके व्यवहार आपके साथ उसके साथ कुशल रहना पड़ेगा, आप सुखी रहना पड़ेगा, तभी आपका प्रेजेंट जैसा वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। और जो लास्ट लॉ है इसका, लॉ ऑफ परिवर्तन, अपने अंदर परिवर्तन लेके आना, लॉ ऑफ चेंजेस। मतलब हमारे अंदर जब परिवर्तन, जब हम किसी दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं तो हम चाहेंगे ना कि पहले हम हमारे अंदर वो, हम दूसरों से कह रहे हैं कि तुम सरल रहो, तुम सहनशील बनो, और हमें वो चीज है ही नहीं, तो हम दूसरों को कहने का हक ही नहीं। हम कर रहे हैं क्रोध, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, है ना, कुछ भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और सामने वाले से हम ये कोशिश, हम आकांक्षाएं रख रहे हैं कि ये मेरे साथ नम्र बनी रहे, सहनशील बनी रहे या बना रहे, तो उस केस में क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो जिसको भी आप चेंज करना चाहोगे, कर्म का नियम कहता है कि जिसको भी आपको चेंज करना, पहले आप खुद को चेंज करो। खुद को वाइब्रेशन दोगे तभी दूसरों को वाइब्रेशन देने लायक बनोगे, ठीक है। हम खुद ही चेंज नहीं है, और पूरा मेरा इंटेंशन ऐसा है कि एकदम बहुत अच्छा मिले मुझे, बहुत अच्छा मेरे पति पत्नी हो, मेरा पति या पति जो भी हो एकदम बहुत ही अच्छा हो, मेरी हर बात माने, और हम खुद ही बात नहीं मानने वाले हो, हम खुद ही, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो, हमारा खुद ही का व्यवहार गलत हो, हमारा खुद ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो और दूसरों से हम अपेक्षाएं रख रहे हो, तो वहां पे हम गलत हो जाते हैं। तो हमें वो यूनिवर्स जो देखता है, परमात्मा देखता है कि ये जब इसमें ही क्वालिटी नहीं है और ये चाह रहा है कि मेरी पति पत्नी ऐसा हो, तो कैसे मिलेगा? जैसा भी आप कर्म करते हो उसके आधार पे ही, जैसा भी आप परिवर्तन है आपके जीवन में, अगर आपने परिवर्तन ले आए हो इस जीवन में, आपने देख लिया कि मेरे को ये चीज मिली है, ठीक है, और मुझे ये चेंज करना है, मुझे भविष्य में ऐसा ना मिले, तो उसके लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन लाओ। अगर जैसे आपने अपने अंदर परिवर्तन ले लिया, आपका प्रेजेंट भी सुधर जाएगा। आपने अपने परिवर्तन ले आए, अब सामने वाला अगर ऐसा गुस्सा करने वाला, वो आपको देख के चेंज हो जाएगा। वो देखेगा मैं इतना गुस्सा करती हूँ, ये सामने से कुछ बोलते ही नहीं, खुद ही बोलना बंद कर देगी, खुद ही अभद्र भाषा का प्रयोग करना बंद कर दी, उसके अंदर ही चेंजेस आएगा। तो आपका इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका जो आने वाला भविष्य होगा, जो आगे का कर्म के अनुसार जो वाइफ या हस्बैंड मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, दूसरा जो अभी है वो भी जीवन सुखमय होगा। और जो लास्ट नियम है कर्म का कि आप या तो अपने आप को भक्ति की तरफ लगा लो, या मेडिटेशन, आप ईश्वर के साथ जुड़ जाओ, और जैसे ही आप ईश्वर के साथ ध्यान लगाओगे वैसे ही आपका प्रेजेंट, भविष्य और पास्ट भी ठीक होता जाएगा, और आपको एक शक्ति मिलती जाएगी, आपको एक आधार मिलता जाएगा कि आपका बेसिक चीज, रूल ही चेंज हो जाएगा, नियम ही चेंज हो गए। अब आपने कर्म के सारे नियम को आत्मसात कर लिया, ठीक है, ठीक है, फोकस भी हो आप, इंटेंशन भी अच्छी है, गिविंग पावर ही आपको क्रिएट भी आप अच्छा करते हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप मन में एक पिक्चर बना रहे हो, जिसके हिसाब से आपको जीवन मिलेगा आगे, वो भी आपने अच्छा सब क्रिएट किया है, तो आगे आने वाला भविष्य आपका सुनहरा ही होगा। और जो भी, और ग्रेटिट्यूड भी फील कर रहे हो आप, थैंक यू भी कह रहे हो यूनिवर्स को, बार बार थैंक यू कहते हो, और जो मिला उसको प्यार से एक्सेप्ट कर लिया, प्यार से हाथ जोड़ के ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ठीक है, जो जीवन में मैंने जैसे भी कर्म किए थे उसके हिसाब से मुझे पति पत्नी मिल गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए उसी समय से आपका जीवन चेंज होता जाएगा, आपका ये वाला जीवन भी सुखमय हो जाएगा और आगे जाने वाला। तो आप ये समझ लेना, आप ये नियम समझ गए होगे कर्म के, और ये नियम अब मत बोलना कि मेरे जीवन में यही पति पत्नी क्यों है, यही पति क्यों है, यही पत्नी क्यों है, यही बच्चे क्यों है, वो सब आपके कर्मों के हिसाब से ही है। तो ये कर्म का नियम है और हम लोग सब इसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, पर हमें पता नहीं है कि ये आगे चल के हमारे जीवन में ही लौट के आएगा, इसीलिए हम वो करते समय हमें याद ही नहीं रहता। अब से इस पे अटेंशन देना है तो आपके सारा भविष्य भी सुधर जाएगा, और होप सो आपका जीवन सुखमय बना रहे, आप जो भी जीवन जिए उसमें सुखी रहे, आनंदित रहे। जय हिंद, जय भारत।